देखिए, कानून जो बनाए जाते हैं वो तरीके से बनाए जाते हैं। लॉकडाउन करके लोगों को घर में बंद करके और कानून पास नहीं करवाए जाते। गलत तरीके से पहली बार पास हुए तो गलत तरीके से किए गए कानून पास उनको वापस लेने पड़ेंगे। अब मवाली वो है जो उनके बराबर वाली कुर्सियों पे बैठे हैं, उन पे हजारों केस लगे हुए हैं जो आज तक डील नहीं हुए हैं, उनको सजा नहीं हुई है। वहाँ पे बलात्कारी बैठे हुए हैं। हमारे जो ये किसान लोग सेवा करते घूम रहे हैं, ये उनको मवाली नजर आते हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये मवाली है तो आज आए, यहाँ हम 150 मीटर की दूरी पे बैठे। अगर उनमें हिम्मत है तो आए यहाँ पे और हमसे हमारे सामने आके ये शब्द बोल के दिखाए। हमने उनको दिन में तारे ना दिखा दिए तो हम भी किसानों की औलाद नहीं। इतनी हिम्मत नहीं है ये वहाँ से बॉर्डरों से हमको उठा दे या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर दे। ये कभी आरएसएस के बंदों को घुसा के, कभी किसी और गलत तत्व को घुसा के कुछ ना कुछ आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करती रही है, पर इनकी वो चीज कामयाब नहीं हुई है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आज हम मोदी सरकार की छाती पे चढ़ के बैठे हैं और उनके घर में तो औरत है नहीं और यहाँ पे 250 औरतें उनकी छाती पे बैठ गई है, तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। सरकार टस से मच नहीं हुई है। बिल्कुल सरकार टस से मच तो नहीं हुई, दिखाई नहीं देती, पर अंदर से हिल चुकी है। 8 महीने में हमने सरकार की जड़ें हिला के रख दी हैं। पिछले 8 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है, इसमें लोगों को बहुत सी चीजों की समझ आई है। जिनको आवाज उठाना नहीं आता था उनको आवाज उठाना आया है। उन्होंने हमारे बच्चों को घरों में बंद कर दिया है, एजुकेशन उनकी बंद कर दी है और ये रूल्स, ये ऐसे ऐसे जो कानून है वो लेके आ रहे हैं। तो ये कोरोना की आड़ में जो खेल खेलने की कोशिश है ना, अब वो खेल नहीं खेल पाएंगे। 8 महीने जो आप कह रहे हैं ना, उन 8 महीनों में हमने सवाल करना सीखा है, हमने हकों के लिए बोलना सीखा है, हमारी औलादों ने बॉर्डर्स पे आके अपने हकों के लिए आवाज बुलंद करना सीखा है। हमने बहुत कुछ पा लिया है और आने वाले टाइम में भी हम इन कानूनों को वापस करवा कर ही अपने घर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हिसार में लाठियां चली, मुझ पे भी चली थी और मेरे साथ भाई है, उनको गोली लगी थी। टोहाना में भी ऐसे ही हुआ, सिरसा में अब ऐसे ही हुआ, रोहतक में इन्होंने जो ग्रोवर जी ने अश्लील हरकत की। तो ये चीजें, इनकी जो चालबाजियां हैं चलती रहेंगी और इन्होंने दबाने की कोशिश बहुत कर ली। ना दबे थे, ना दबे हैं, ना दबेंगे। ये अपना वहम निकाल दे कि ये किसी तरीके से डरा धमका के या दबा के हमको यहाँ से वापस भेज दें। देखिए मैडम, मन की बात सुनाते रहते हैं वो, पर हम ये कहते हैं कि बाकी चीजों को छोड़िए, हमारे मन की बात सुनिए। और हम तो आपको मन की बात सुनाने आपके 150 मीटर के दायरे में आए हुए हैं, तो अगर हिम्मत है तो उसे एक फोन कॉल की दूरी की भी अब जरूरत नहीं है। आप आइए, 4 कदम बाहर निकल के आइए, आपको पूरी महिलाओं की संसद मिलेगी और आप उनमें आके जवाब दीजिए। कृषि मंत्री कहते हैं दरवाजे खुले हैं, आधी रात भी आई है। कृषि मंत्री कह रहे हैं टाइम पास करने के लिए आ जाओ, जैसे पहले 11 वार्ता में टाइम पास उन्होंने किया है। वहाँ पे मेन मुद्दा कोई भी नहीं रहा, सिर्फ बरगलाने वाली बातें रही है। तो अब भी वो अगर बरगलाने के लिए हमें बुलाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। और अगर वो चाहते हैं कि कोई अच्छे तरीके से बात करे, कि कोई रिजल्टफुल बात हमारे सामने रखे, तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। सिर्फ कहा जाता है बरगला के अंदर जो बातें होती है वो यही होता है, ये अमेंडमेंट करवा लो, ये अमेंडमेंट करवा लो। हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमें बिल वापसी चाहिए, मतलब बिल वापसी चाहिए। सर, कोशिश तो यही थी कि हम 800 के बराबर में 800 यहाँ पे बिठाते, पर फिलहाल शुरुआत है। आज शुरुआत में हमने 200 ही बिठाए हैं, ये 200 ही उनको पसीना लागे रहेंगे। और अगर ऐसा फिर भी बात नहीं बनी तो 800 के बराबर 800 बिठाने का दम भी हम रखते हैं। मैडम, हर कदम बढ़ता जा रहा है, हर कदम से इनको पसीने आते जा रहे हैं। कोई भी कदम उठाया गया अभी तक नाकामयाब नहीं हुआ है। सरकार किसके इशारे पे पीट रही है? मतलब जो पुलिस है वो किसके इशारे पे पीट रही है? सरकार के इशारे पे ही पीट रही है ना। कोई बात नहीं, हम पिट लिए, हमने लाठी नहीं उठाई, हमारा खून बहा, फिर भी हमने हाथ नहीं उठाया। तो ये जो शांति है, यही तो इस आंदोलन की मजबूती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से पहले दिन से बैठे हैं और अंत तक शांतिपूर्ण ही बैठे रहेंगे और हमारी तरफ से कभी कोई हिंसा नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं कामयाब होती जा रही है जो संयुक्त मोर्चा उसको तोड़ने में? कामयाब कहाँ? नहीं, संयुक्त मोर्चा को तोड़ने में सरकार बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार लड़ाई बंदों की नहीं है, नेताओं की नहीं है, लड़ाई मुद्दों की है। अगर हमारे नेता भी इस बार गलती करेंगे तो हमारी जनता उन नेताओं को भी सबक सिखाना जानती है। मैडम, आज तक लोगों ने सांस नहीं निकाला था, बोलना नहीं सीखा था। ये सोचते थे कि भाई जो सरकार ने पास कर दिया वो कर दिया। हम उसके सिर्फ विरोध किए, इस तरीके का विरोध नहीं किया। लाखों लोग सड़कों पे निकल के नहीं बैठे, पहली बार बैठे हैं और पहली बार बैठे हैं तो सफल होके वापस जाएंगे। बिल्कुल किसी फिल्म मेकर की तरफ से या किसी ऐसे सांसद की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। जब इनको
वोट लेने होते हैं, जब इनको पिक्चर्स रिलीज करवानी होती है, तब तो ये आ जाते हैं मतलब अपने रिलीज के लिए, हेल्प मांगने के लिए। तब तो मुझे ये शेयर करो, मेरी पिक्चर्स देखो, मुझे सांसद बनाओ, तो तब तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। पर आज इनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी किसानी के लिए बोले। ये टोकरी लेके उसमें सब्जियां लेके फोटो तो खिंचवा लेते हैं। हाँ, उनको आतंकवादी लगते हैं, उनको खालिस्तानी लगते हैं। तो आए ग्राउंड में और देखें। देखिए, फिलहाल तो हम आज यहाँ बिजी हैं, मैंने भी ये सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। अगर वो सच में हमारे साथ आए हैं, खुल के साथ आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। पर ये अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है कहीं, तो जनता उनको भी जवाब जरूर देगी, क्योंकि पॉलिटिकली जिसने भी शामिल होना चाहा है हमारे बीच में, वो ना 8 महीने में उसका मतलब उसको सफलता मिली है, ना ही आगे मिलेगी। इन्वॉल्व 8 महीने पहले होना चाहिए था, तब क्या वो सो रहे थे? अब हमने 17 तारीख को जब उनको लेटर भेजे हैं कि आप संसद से वॉकआउट नहीं कर सकते, विपक्ष आवाज उठाए, तो उनके कानों पे जू रेगी है कि अभी तो ये सब लोग टेक्निकली भी तुम्हें घेरने लगे हैं, ये अनपढ़ नहीं है। क्या किसानों के वोट नहीं चाहिए भाजपा को, जो किसानों की बात नहीं मान रही है? वोट चाहिए। मोदी सरकार ने ईवीएम जो है वो हैक कर रखी है, उनको किसानी वोट नहीं चाहिए। उन्होंने तो वो बटन सेट कर रखे हैं कि डालो कहीं भी जाएगा मोदी को। सर ऐसा है, इस बार जो बंगाल में दिखाया है, वो हर बंदे ने लड़के अपना हक मांगा है, मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई है। ये एक्सेप्शंस हर जगह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपको नहीं लगता है आखिरी सवाल कि अब किसानों को भी एक पार्टी बना लेनी चाहिए? अगर हमारे किसान नेता जो हैं सब मिलके हमारे किसी भाई को आगे करना चाहते हैं तो जरूर करें। हम इनको वोट देते जा रहे हैं, सालों से इनके गुलाम बनते जा रहे हैं, इनको सिर पे बिठाते जा रहे हैं, और ये आगे जाके हमारे गुरु बन के बैठ जाते हैं, हमारे हित में बात नहीं करते। किसान होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। तो अगली बार ये जो संसद का यहाँ सेशन लग रहा है, ये सेशन अंदर लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। कोई बात नहीं मैडम, हमारी पारिवारिक मैटर है, चलता रहेगा, वो हम झेल लेंगे। हमारे लड़ाने की कोशिश ना करें। 40 बंदे एक थे, एक है और एक रहेंगे, मिल के लड़ेंगे। परिवार ऐसा कौन सा है जिसमें बर्तन बजते नहीं है? तो हमारे परिवार में भी बज रहे हैं, पर बाहर ऐसी कोई बात नहीं आएगी, आप टेंशन ना लें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अनिश्चित काल तक आप नहीं बैठ सकते किसी सार्वजनिक स्थल पे धरना दे के। कब तक चलेगा आपका आंदोलन? मैडम, ऑर्डर्स तो बहुत कुछ है, आप बिना पूछे कानून भी पास नहीं कर सकते। आप लोगों को घरों में बंद करके कानून पास नहीं कर सकते, पर आपने किया है। आपने गलत किया तो हम गलत कर रहे हैं। गलत मीन्स आपके हिसाब से गलत कर रहे हैं, पर हम तो अपने हकों के लिए खड़े हैं। हम गलत नहीं कर रहे, हम अपने हकों के लिए सड़क पर बैठे हैं, उनको ये गलत लगता है।